वेलकम एवरीवन टू अ वंडरफुल वीडियो ट्रेडिंग हैबिट्स ऑफ फुल टाइम ट्रेडर्स। हम में से मैक्सिमम लोग अपना जो करियर स्टार्ट करते हैं यही सोच के करते हैं कि भाई शुरुआत में तो पार्ट टाइम इनकम अपन बना ले, बाद में फुल टाइम इनकम कैसे बनाएं। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसकी हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है। जब हैबिट फॉर्म हो जाती है तो चीज़ें अपने से ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। तो ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स फॉलो करते हैं? ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हैं ऑब्वियसली, बट आज मैं टॉप 5 आपको बताऊंगा। इन टॉप 5 हैबिट्स को जा करके आप कभी भी मौका मिले किसी भी फुल टाइम ट्रेडर से मिलकर बात करने का, आप पूछना सर क्या ये हैबिट इंपॉर्टेंट है, क्या ये हैबिट इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली आपको आंसर हाँ ही मिलेगा। और ये बिल्कुल भी ऐसी हैबिट्स नहीं जो मैं किसी बुक से पढ़ के या चैट जीपीटी से पूछ करके बना रहा हूँ। ये सारी हैबिट्स मैं आपको मेरी पर्सनल लाइफ से, जो मैंने स्टडी किया बड़े बड़े ट्रेडर्स को, वहां से निकाल करके बता रहा हूँ। तो चलो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेंगी। तो आई वॉन्ट यू टू मेक नोट्स ऑफ दीज एंड डेफिनेटली देखें कि आप इनमें से कितनी फॉलो करते हैं। कॉमेंट करके जरूर बताएं कि कितनी आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं मेरे आईपैड पे। हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग हैबिट्स ऑफ फुल टाइम ट्रेडर्स। फुल टाइम ट्रेडर का मतलब क्या होता है? जो एनी टाइम ट्रेड कर रहा है, हर 2 मिनट 5 मिनट में ट्रेड कर रहा है, नहीं। फुल टाइम ट्रेडर वो होता है जो अपनी इनकम का प्राइमरी इनकम सोर्स ट्रेडिंग बनाता है, या फिर वन ऑफ द प्राइमरी इनकम सोर्स ट्रेडिंग बनाता है। और उसका जो रूटीन होता है डेली का, उसकी जो हैबिट्स होती है ट्रेडर जैसी होती है, तो वो हैबिट्स क्या होती है जो स्टार्ट करते हैं। तो जो हैबिट नंबर 1 अपन स्टडी करने वाले हैं, उस हैबिट को बोलते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब हम लोग अपनी प्रायोरिटी लाइफ में किसको देते हैं? मे बी गर्लफ्रेंड को देते हैं, मे बी अपने फ्रेंड्स को देते हैं, मे बी पार्टीज को देते हैं, मे बी अपनी हॉबीज को देते हैं। एक फुल टाइम ट्रेडर अपनी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है अपने आप को, सेल्फ। मतलब एक ट्रेडर की सब नंबर 1 प्रायोरिटी होती है ट्रेडर खुद, अपने आप को प्रायोरिटी। मतलब कि ट्रेडर अपने आप को एक प्रायोरिटी मानता है। क्यों भाई? सेल्फिश आदमी है क्या? सेल्फ सेंटर्ड आदमी क्या? नहीं। जैसे कि एक सिंगर अपनी आवाज का बड़ा ध्यान देता है। अगर आपका कोई दोस्त सिंगर है तो आपने देखा होगा, नहीं यार मैं ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, नहीं यार मैं गर्म पानी नहीं पीऊंगा, नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, मैं आज ठंडा ये मैं नहीं पी सकता। वो अपनी आवाज का ध्यान रखता है। एक जो डीजे होता है वो अपने म्यूजिक कलेक्शन का ध्यान रखता है, वो अपने एक डीजे कंसोल का ध्यान रखता है। यानी कि हर कोई प्रोफेशनल खुद के लिए एक प्रायोरिटी होती है हर किसी की। वैसे ही एक ट्रेडर की प्रायोरिटी क्या है? ट्रेडर की जो प्रायोरिटी है वो है उसका खुद का माइंड सेट। एम आई राइट? कि उसका माइंड सेट कैसा है, वो है उसका मूड, कि वो काम शांत, क्या वो रिलैक्स्ड है। ट्रेडर अपने आप को वैल्यू करता है। फुल टाइम ट्रेडर वो अपने आप को नंबर 1 प्रायोरिटी मानता है। इसलिए जो उसके टास्क होते हैं, जैसे कि वो, आप हमेशा देखना हर ट्रेडर की लाइफ में हमको एक चीज कॉमन मिलेगी, वर्कआउट। आप हमेशा उसको जिम ज्यादा देखोगे। क्यों? ताकि वो अपने आप को रीसेट कर पाए, वो अपने आप को एक्टिव कर पाए, ताकि उसके अंदर एक एनर्जी रहे, ताकि वो अपने आप को एक्टिव रख पाए। एक एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडर की लाइफ एक स्ट्रेस से भरी होती है। उसको बहुत ही इमोशनल स्ट्रेस, ऊपर नीचे देन टारगेट, ऊपर नीचे देन स्टॉप लॉस, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी एंड अपने आप को प्रायोरिटी, यानी कि अपने आप को एक वर्कआउट का गिफ्ट जरूर दें, आप वैल्यू करें। दूसरी प्रायोरिटी अपने माइंड की, मेडिटेशन। मैंने वीडियो बनाया मेडिटेशन फॉर ट्रेडर्स स्पेशली, जरूर देखना। अगर नहीं देखा होगा, देखा तो प्लीज कीप पार्टिसिपेटिंग। अगर आपसे मिस हो गया है डे 1 डे 2 तो प्लीज रीस्टार्ट करो। 21 डे चैलेंज दिया है, उसको फॉलो करो। तो दूसरा वो अपने माइंड को। तो एक फुल टाइम ट्रेडर ना, चाहे वो वर्कआउट करे, मेडिटेशन करे, डांस करे, जो करे उसकी मर्जी, लेकिन वो अपने आप को वैल्यू देता है। उसकी लाइफ की नंबर 1 प्रायोरिटी कोई और इंसान नहीं होता, या फिर कोई और हॉबी नहीं होती, अपने आप को। पहले वो अपने आप को जब स्मार्ट एक्टिव रखेगा, अपने आप उसकी ट्रेडिंग इंप्रूव होती जाएगी, ये उसको पता है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, नंबर 1 हैबिट ऑफ फुल टाइम ट्रेडर्स इज दे गिव प्रायोरिटी टू देमसेल्फ, दे वैल्यू देमसेल्फ, बिकॉज दे नो माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट गेम। तो आई होप नंबर 1 प्रायोरिटी यहां पे क्लियर हो गई होगी। अब चलते नंबर सेकंड हैबिट पे। दे नो, उनको पता है when and how to say no।
मतलब आप देखे होंगे कि सारे सक्सेसफुल लोगों को ना नो बोलना आता है कि भाई चल ना घूम के आते, नहीं यार मैं बिजी हूं, मैं अपना काम करूंगा। चल यार पार्टी करते, नहीं यार चल उस ट्रिप पे चलते, नहीं चल खाना खाने चलते, नहीं। सक्सेसफुल लोगों को नो बोलना आता है। वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर को, फुल टाइम ट्रेडर को नो बोलना आता है। अगर अचानक से आके उसका दोस्त बोलता है भाई ये वाले स्टॉक को अपन को बाय करना है, ये डबल होने वाला है, ही नो। अगर अचानक से कोई उसको कॉल या टिप देता है, वो कह देता है कि नहीं यार नो, वो इग्नोर करता है। अचानक से उसके सामने एक ऐसा सेटअप आता है जो कि बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी वाला होता है, लेकिन वो क्या दिन भर से उसको उसका सेटअप नहीं मिल रहा होता है, तो क्या वो टाइम पास करने के लिए उस सेटअप के पास जाता है? नो। अ फुल टाइम ट्रेडर से नो टू एवरीथिंग दैट इज नॉट इन द ट्रेडिंग प्लान। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक फुल टाइम ट्रेडर कभी भी इमोशनल नहीं होता कि वो बैठा है, आज उसको थोड़ा सा लॉस हो गया, उसने ट्विटर खोला, ट्विटर पे देखा उसने एकदम 1 करोड़ का स्क्रीनशॉट किसी और का, वो एकदम डायलामा में आ गया, वो आके रैंडम ट्रेडिंग कर गया। ही नेवर गेट्स इमोशनल, ही से नो टू द स्क्रीनशॉट्स, ही से नो टू द डिस्ट्रैक्शंस। जितने मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसे डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलना आता है। क्यों? क्योंकि उसको एक कॉन्सेप्ट पता है। वो कॉन्सेप्ट है कि अगर समुद्र जाओगे, अगर आप ओशन के पास जाओगे, तो क्या सारा का सारा पानी पी जाओगे? नहीं, आप उतना ही पानी पियोगे जितनी आपके प्यास है। उसी तरीके से उसको मालूम है कि ट्रेडिंग में भी, ट्रेडिंग की इंडस्ट्री में भी अनलिमिटेड पैसा है। क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग में भी अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन वो उतना ही कमाएगा जितना उसका प्लान उसको अलाउ करता है, जितना उसका प्लान उसको हेल्प करता है। तो अ ट्रेडर शुड नो हाउ टू से, एक ट्रेडर को मालूम होना चाहिए कि ये नो कैसे बोला जाए। अनवांटेड सेटअप्स, अनवांटेड पीपल, अनवांटेड डिस्ट्रैक्शंस को आप सीधे मना कर पाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट नंबर 2 क्या होता है एक फुल टाइम ट्रेडर के हैबिट के अंदर, कि उसे नो बोलना आता है। कि सबसे पहले वो अपने आप को प्रायोरिटी बनाता है। ठीक है, मैं इसको ही डिलीट करता हूं और वापस से सेट कर देते हैं। नंबर 1 कि उसके पता है उसकी प्रायोरिटी वो खुद है। नंबर 2 उसको पता है नो कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। अब जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 ये है, एक फुल टाइम ट्रेडर एक प्रोफेशनलिज्म फॉलो करता है। प्रोफेशनलिज्म, वो एक प्रोफेशनल होता है, यानी कि वो कोई भी चीजें रैंडमली नहीं करता। फॉर एन एग्जाम्पल, हम होमवर्क करते हैं रात भर, मान लेते हैं हमने होमवर्क किया 3 स्टॉक में कि भाई मैं टाटा स्टील ट्रेड करूंगा, मैं टाटा मोटर्स ट्रेड करूंगा और रिलायंस, ये 3 पे होमवर्क किया। मार्केट खुला, अचानक से देखा अदानी ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी है, बंद भी नहीं हुई है, फोमो आया, आप यहां पे बाय कर गए और उसके बाद यकीन नहीं हुआ कि वो नीचे जाने लगा और हमने बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया। हमारे 3 में से 2 में टारगेट हिट हो गया। इसको बोलते हैं इनडिसिप्लिन। एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोफेशनली काम करता है, वो एक डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो रैंडमली नहीं काम करता। वो फुल टाइम ट्रेडर, दे ऑलवेज प्लान देयर ट्रेड्स एंड दे ऑलवेज ट्रेड देयर प्लान। मतलब वो कभी भी रैंडम काम नहीं करते। फुल टाइम ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं? दे प्लान देयर ट्रेड एंड ट्रेड देयर प्लान। वो प्रोफेशनली अपने आप को इतना एंगेज कर लेते हैं कि उनको तुक्काबाजी एकदम खत्म हो जाती है। वो लोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि अचानक से प्लान किए कि यार आज मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूंगा, इक्विटी ट्रेड करूंगा, और अचानक से बैंक निफ्टी में घुस गए। अगर उन्हें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को, बैंक निफ्टी के डेटा को, अदर बैंकिंग स्टॉक्स को, सबको स्टडी करने के बाद बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं। दे वर्क लाइक प्रोफेशनल एंड नॉर्मल पीपल दे वर्क रैंडमली, समटाइम ये समटाइम वो। दूसरी बात, वो कभी भी प्रोफेशनल होते हैं कि वो कभी भी मान के चले डिसाइड किया कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं फैमिली को टाइम दूंगा। तो ऐसा नहीं कि फैमिली को टाइम दे रहे हैं और साथ में मोबाइल खोले और 2 ट्रेड जबरदस्ती लिए कि टाइम पास नहीं हो रहा है फैमिली के साथ, और फिर अपना मोबाइल में टाइम दे दिए, ना टाइम यहां दे पाए ना वहां दे पाए। नहीं, अगर वो डिसाइड करते हैं फुल टाइम ट्रेडर्स कि टुडे इज नॉट माय ट्रेडिंग डे, तो दे डोंट केयर, बिकॉज दे नो कि मार्केट में अगर अपॉर्चुनिटी आज है तो कल भी आएगी, और कल है तो परसों भी आएगी, बिकॉज मार्केट रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो सेकंड पॉइंट, वो इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अगर फैमिली टाइम या पर्सनल टाइम निकाला है, एजुकेशन टाइम निकाला है, दे विल नॉट ट्रेड। दे आर सो मच प्रोफेशनल कि वो पूरे के पूरे कैलकुलेटिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फुल टाइम ट्रेडर अपने डीमैट अकाउंट को लेके भी एक प्रोफेशनल होता है। फॉर एग्जाम्पल,
हमारे बहुत सारे डीमैट अकाउंट हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एम स्टॉक लेता हूँ विच इज़ बाय मिराई एसेट कंपनी विच इज़ अ फेमस कंपनी। अब इस ब्रोकरेज अकाउंट में भी एक फुल टाइम ट्रेडर का काम होता है कि वो कैलकुलेशंस रखे। ऐसा नहीं होता कि कितना पैसा गया टैक्स में, कितना पैसा गया ब्रोकरेज में, कितना प्रॉफिट है लॉस है, मैटर नहीं करता, वो काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ब्रोकर हमको इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा लो ब्रोकरेज देता है, इतना लो कि इसको जीरो ही बोल लूँगा, जीरो ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडर हैं, यहाँ लिखा 48,000 ब्रोकरेज बचाइए, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, दोनों चीज़ें हैं। हम कैलकुलेट नाउ पे जाएंगे और मैं अगर आपको बताऊंगा कि हम जैसे अगर 20 रुपीज़ पर ब्रोकरेज भरते हैं, अगर आप स्कैल्पर हो या फिर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो 4 से 5 ट्रेड करते हो, बाय के 5, सेल के 5, 10 ट्रेड हो गए। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो अगर आप हेज भी कर रहे हो तो आपके ये ऑर्डर अपने आप 20 चले जाएंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर चेंज कर रहा हूँ मैं, तो नंबर चेंज हो रहा है राइट साइड में, ईयरली सेविंग्स पे ध्यान देना। अगर मैं 20 लगाता हूँ तो 96,000। तो कैसा हम लोगों को लगेगा अगर हम बड़े पोर्टफोलियो के ट्रेडर्स हैं तो कि 96,000 क्या होता है साल का, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल ट्रेडर, दे कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, उनको मालूम होता है। दूसरी बात, वो कभी भी ऑर्डर लगाते हैं, जैसे इस डीमैट अकाउंट खोले निफ्टी, तो कभी कई लोग, कई एमेच्योर से गलती हो जाती है, कॉल का पुट खरीद लिए, पुट का कॉल खरीद लिए, या फिर एक्सपायरी गलत खरीद ली, या नंबर गलत दबा दिए, 100 का 1000 कर दिए। ये सारे अनप्रोफेशनल चीज़ें वो नहीं करते। फुल टाइम ट्रेडर आर प्रोफेशनल्स। फॉर एग्जाम्पल दे नो ऑल द फीचर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म दे आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको जाऊंगा और ऑफरिंग्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी है ई मार्जिन फैसिलिटी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अपन को 8% फॉर ईयर पे 8% अब फॉर ईयर पे मार्जिन फैसिलिटी मिलती है। मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं होगा ये क्या होती है। ये एक चीज़ होती है कि आप चाहो ना तो आप फंडिंग ले सकते हो। फंडिंग ले सकते हो मतलब कैश नहीं मिलेगा, आप अपने अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का लॉन्ग टर्म स्टॉक बाय करना है, तो आप 20,000 रखोगे ना, 80% फंडिंग ये दे देंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्ड करने के लिए। नहीं कि 1 लाख रुपए का आप रिलायंस खरीद सकते हो या 1 लाख रुपए का आप टाटा मोटर्स खरीद सकते हो और आपको उसके लिए से 20% का अमाउंट रखना है। तो क्यों भाई, तो ये फ्री में तो देंगे नहीं, बट ये आप लोग को देते हैं सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे, बट ये इंटरेस्ट रेट मंथली नहीं ईयरली है। और सही बात है कि इसमें ये लोग 1 साल के लिए देते हैं, बाकी सारे इंडस्ट्री में जितने ब्रोकर्स हैं ये आप अनलिमिटेड टाइम देते हैं। तो अगर आप अच्छे फंडामेंटल स्टॉक पकड़ते हो तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है। तो मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात बताएं तो ये सारी चीज़ उनको मालूम होती है। मतलब मार्केट बंद होता है तो क्या करते हो आप, यू स्टडी एवरीथिंग। आप यहाँ आओ, ये सारी ऑफरिंग्स को स्टडी करो, प्राइसिंग स्टडी करो, कंपेयर करो, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो एम स्टॉक एक ब्रोकर है जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत अच्छा इसका फीडबैक है। आप चाहो तो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लिंक ओपन कर लेना। तो हम कहाँ पे इस पॉइंट पे थे कि प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। वो अपने ऑर्डर्स को 2 बार 2 टाइम्स दे क्रॉस चेक करते हैं अपने ब्रोकरेज अकाउंट में अप्लाई करने के पहले भी। तो ओके, तो कम आ जाते हैं। हमारा क्या पॉइंट था कि दे नो हाउ टू से नो। थर्ड पॉइंट इज दे आर वेरी प्रोफेशनल। अब अपने 2 पॉइंट और आते हैं ना, चलो उसको उन पे आते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज दे फॉलो ओनली वन सेटअप। ये बात थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, बट मैं बिल्कुल बोलूंगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ। फुल टाइम ट्रेडर्स दे फॉलो लिमिटेड सेटअप्स, आई विल से। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात बताऊं तो मेरे पास निफ्टी, बैंक निफ्टी को ट्रेड करने के लिए मैं सिर्फ 2 सेटअप्स ही हैं, 3 सेटअप है जो मैं फॉलो करता हूं, जिसमें से एक तो इतना रेयर है कि मतलब महीने में 2 महीने में एक बार आता है, बट मैं पक्का उसको फॉलो करता हूं, ठीक है। और 2 सेटअप ऐसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे बनते हैं, उसमें से एक तो बहुत रेगुलर। तो मैं चौथा सेटअप के लिए एकदम नो बोल देता हूं। अगर फॉरेक्स बोलोगे तो मेरे पास से 2 सेटअप है फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए, तीसरा आता है तो मैं उसको नो बोल देता हूं। मतलब ऐसा नहीं कि जिनको मतलब भाई तीसरा सेटअप नहीं हो सकता, चौथा इस दुनिया में नहीं हो सकता, सर 100 हो सकते हैं मेरे भाई, 50 हो सकते हैं, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं किए उतने अच्छे से। कैसे पता? हिस्ट्री। वो क्या होता है ना, वो डेटा पे बैक टेस्ट करते हैं, वो फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं। फुल टाइम ट्रेडर क्या करता है, अपने लिए ना बहुत मेहनत करता है। एज अ फुल टाइम ट्रेडर वो शुरुआती ईयर्स में जब लॉस कर रहा होता है तो क्या कर रहा होता है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। एक फुल टाइम ट्रेडर एक्सपेरिमेंट करता है काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत सारे सेटअप पे काम करता है। वो देखता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी यार, इसकी प्रोबेबिलिटी 75% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 62% है, इसकी 55% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 42% है, इसकी प्रोबेबिलिटी 61% है। लेकिन इसमें विन साइज मेरे को बहुत लो मिल रहा है, इसमें विन साइज मेरे को गुड मिल रहा है, इसमें विन साइज मेरे को बहुत पुअर मिल रहा है, इसमें विन साइज मेरे को गुड मिल रहा है, इसमें विन साइज मेरे को गुड मिल रहा है। देन दे डिसाइड कि भाई एक काम करते हैं,
हम इस सेटअप को काम करेंगे और इस सेटअप पे काम करेंगे, क्योंकि इसमें विन साइज और विन परसेंटेज भी बढ़िया है। तो हर टाइप की चीजें होती है कि विन साइज एंड विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड विन रेट। तो एक्सपेरिमेंट करके आदमी क्या करता है, वो अपने लिमिटेड सेटअप फाइंड कर लेता है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई टिप प्रोवाइडर बोले या उसका बेस्ट फ्रेंड बोले कि भाई बाय कर ले फिर सेल कर दे, अब भले उसका मेंटोर बोले कि यार ये तुम मेरे बोलने पे बाय कर लो, वो नहीं करता। क्यों? उसको मालूम है वो करेगा तो शायद वो वन टाइम पैसा कमा ले, लेकिन वन टाइम पैसा कमा के एक फुल टाइम ट्रेडर करियर नहीं बना सकता। इफ यू वांट टू मेक अ करियर इन द बिजनेस, इन द इंडस्ट्री, यू नीड टू बी डिपेंडेंट, यू नीड टू बी इंडिपेंडेंट, यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन योरसेल्फ। खुद पे डिपेंड करना पड़ेगा आपको। तो करियर बनाना है तो अपने लिमिटेड सेटअप ढूंढिए और दुनिया से दूर हो जाइए, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। मैं बता रहा हूं, कई लोग हैं इस दुनिया में, मैंने इतने सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स पे जो वीडियो बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टडी ज्यादा किए होंगे। देयर आर सम ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड हु आर वेरी सक्सेसफुल, दे ट्रेड ओनली वन सेटअप। आप लोग के मन में, कई लोग के मन में डाउट होगा कि सर मैं सिर्फ एक ट्रेड पकड़ के कर सकता हूं क्या? सिर्फ एसबीआई ट्रेड करूं तो कमा सकते हो। देयर आर पीपल हु आर डूइंग दैट, बट यू मोस्टली पीपल बिलीव नहीं कर पाते इस बात पे। बिलीव करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। एक सेटअप काफी है आपकी लाइफ बदलने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट प्लस वन टेक्निकल सेटअप इज इनफ फॉर यू फॉर योर होल लाइफ। आई होप योर, अगर आपको अभी तक वीडियो में अगर आपको ओरिजिनलिटी लग रही है, अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही मन से बनाता हूं, सोच समझ के बनाता हूं। तो आप भी इसको लाइक कर देना आपको पसंद आए तो। चलो पांचवा पॉइंट देखते हैं। अब ये जो पांचवा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फुल टाइम ट्रेडर ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ब्रेक्स ले लेकर के काम करता है। मतलब एक फुल टाइम ट्रेडर 365 डेज काम नहीं करता, वो 7 दिन ट्रेड नहीं करता। क्रिप्टो वाला और एक स्टॉक मार्केट है फॉरेक्स वाला 5 दिन ट्रेड करता है, बट पूरे साल के हर वीक के 5 दिन काम नहीं करता। वो ब्रेक लेते लेते काम करता है। क्यों? वो जानता है कि एक ट्रेडर जो होता है ना, 365 डेज ट्रेड करेगा तो वो पागल हो जाएगा। दे कीप टेकिंग स्मॉल ब्रेक्स फॉर व्हाट? टू अपग्रेड देमसेल्फ, टू अपग्रेड देमसेल्फ, टू एजुकेट। A lot of people go to seminars, they go to webinars, वो अपने आप को ना लोगों से दे नेटवर्क। वो क्या करते हैं? बुक्स पढ़ने के लिए टाइम लेते हैं। वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। क्यों? माइंड रिलैक्स करने के लिए। उस ट्रैवल में दुनिया की नई नई चीजें देखते हैं। वो ब्रेक लेते रहते हैं, चाहे जेसे लिवरमोर हो या निकोलस डार्वाज हो, सबने अपने करियर में ब्रेक्स लिए हुए हैं। मैंने भी कई बार ब्रेक लिए हैं, जब भी कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया, बहुत बड़ा प्रॉफिट। अब तो ना बड़ा प्रॉफिट होता है ना बड़ा लॉस होता है। बड़ा प्रॉफिट होता है बट मीडियम साइज बड़ा प्रॉफिट है, नहीं पागल टाइप प्रॉफिट हो गया, क्योंकि उसके लिए पागल टाइप लॉस भी करना पड़ता है, अकाउंट ब्लो करना पड़ता है अगर आपको पागल टाइप प्रॉफिट बुक करना है। तो मतलब बड़ा प्रॉफिट या बड़ा लॉस अगर आपको होता है, टेक अ ब्रेक। अगर आपको नहीं होता, बन चुके फुल टाइम ट्रेडर, तो फिर आप हमेशा अपने मन से टाइम चूज करके ट्रैवल करिए, बुक्स पढ़िए, सेमिनार्स अपडेट करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपना ट्रेडिंग प्लान अपग्रेड करिए, अपने आप को रिसर्च मोड पे लगाइए। तो अगर आप ब्रेक लेंगे तो क्या होता है? आपका माइंड ना एक रिलैक्स मोड पे जाता है, आपका माइंड ग्रो होता है। ठीक है, एक जो ट्रेडर होता है ब्रेक लेने के बाद हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है। वो अपनी स्ट्रैटेजी को और बैक टेस्ट करता है। वो ट्राई करता है कि वो नई नई चीजें सीखे। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हो फॉरेक्स की तरफ, कि फॉरेक्स में क्या होता है, ये गोल्ड ट्रेडिंग क्या होती है, ये डॉलर इंडेक्स क्या होता है। वो नई नई चीजें सीखता है। एक जो फुल टाइम ट्रेडर होता है वो ब्रेक लेता है और वो अपने आप को अपग्रेड करने का मौका देता है। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा, और मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आप लोगों के साथ शेयर करने का। कि फुल टाइम ट्रेडर, और देखो ये जो जितने 5 पॉइंट है, डेफिनेटली आपको ना बुक में तो पता नहीं मिलेंगे, नहीं हो सकता बुक्स में भी मिल जाए, बट ये मैंने बिल्कुल भी कोई बुक देख के नहीं बनाया या गूगल करके नहीं बनाया। ये मैं बैठा, मैं खुद सोचा कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो मेरे व्यूअर्स को मालूम होना चाहिए, सब्सक्राइबर्स को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल चीजें नहीं है। आप देखेंगे तो एक ट्रेडर को डिसिप्लिन होना चाहिए, ट्रेडर रिस्क मैनेज करता है, ट्रेडर कैपिटल को बचाता है, इस टाइप की बातें लिखोगे ना, बेसिक बातें इंटरनेट में मिलेंगी, बट दिस इज द रियलिटी। ये प्रैक्टिकल बातें, मैं चाहता हूं कि डेफिनेटली आप इसको डिस्कस करें। जो अगर आप जितने फुल टाइम ट्रेडर्स को जानते हैं कि क्या इन पॉइंट्स में कितनी दम है, तो अपने आप आपको प्रूफ मिल जाएगा। और आप लोगों में से इसमें से कोई पॉइंट फॉलो करते हैं कि ऑलरेडी, कमेंट करके जरूर बताना। जितने नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन वाली बटन दबा देना, एंड डेफिनेटली आपको अब एम स्टॉक का जो है पोर्टल का लिंक मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हो अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, और मिलते हैं आपको हम किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। बोनस टिप दे के जा रहा हूं, मेडिटेशन फॉर ट्रेडर नाम का वीडियो मैंने डाला हुआ है,
और मैंने 21 डेज चैलेंज दिया हुआ है और बताया हुआ है कि आप कैसे मेडिटेशन करें, और प्लीज उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। आप 21 दिन में अपने पूरे न्यूरो मतलब न्यूरॉन सिस्टम या माइंड का सिस्टम बदल देंगे। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडर्स के लिए, तो वो आपकी बेटर हो जाएगी। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। बाय बाय। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.